हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा ज़्यादा सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज अपन करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल और जो अभी सीजीएल के एग्ज़ाम हुए उनके अंदर जो सीजीएल में एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए, जिस टाइप के मेरे को सवाल मिलेंगे मैं आपको उस टाइप का सवाल जो मेरे को याद आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, सीजीएल के सवाल अभी अपन इसमें करेंगे। ठीक है मेरे भाई, सीजीएल के सवाल भी करेंगे कि सीजीएल के में कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो ये 13 तारीख तक का पेपर हुआ है उसके अंदर। ठीक है, और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल अपन करेंगे। 2021 के अपन सवाल कर रहे हैं और कौन से सवाल लेटेस्ट मॉडरेट बन सकते हैं वो सवाल भी अपन इसमें सोल्व करते हैं। और आज सवालों को बड़ी जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में एक सवाल सोल्व करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 50 सेकंड या 40 या 50 सेकंड में एक सवाल को सोल्व कर दे। ठीक है मेरे भाई, तो करते सेशन स्टार्ट। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। जल्दी जल्दी सवालों को सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, एक संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग के बीच का अंतर 4 है। लिख दो, 4/5 भाग दिया हुआ है और 3/4 भाग। अब इनका सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 और 4 का ले लो, एलसीएम क्या हो गया 20। तो 20 की गुणा कर दो। 20 की गुणा अगर यह करोगे पहले वाले में तो 4/5 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, या फिर आप इनका एलसीएम ले लो, कुछ भी ले लो, कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया 20 तो कितना आ गया, 5 का भाग 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 4 का भाग 20 में 5 बार और 5 दिया 15, यानी इनका अंतर कितना आ गया 1/20 का। 1/20 की वैल्यू क्या दी है, आप बोलोगे 1/20 की वैल्यू दी है अंतर 4, तो 1/20 की वैल्यू 4, तो अपने को बोला है वह संख्या यानी 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस करवा दो, 20 चौक 80। तो आंसर कितना हो गया दोस्त, आंसर हो गया 80, ऑप्शन नंबर सी। सवालों को जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, एलसीएम निकालना है। अब ये तो एलसीएम निकालने वाला है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर ले लो 16, 24 और 32 में से। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32। अब क्या ये 32 जो है वो 16 से कटता है क्या, एक एक नंबर से करो कंपेयर। 16 से 32 कटता है, बिल्कुल कटता है, तो इसका काम सोल्व हो गया। क्या 24 से 32 कटता है क्या, आप बोलोगे नहीं कटता, तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं कटता है। आप बोलोगे 24 8 गुणा 3 से मिलकर बना है, 8 गुणा 3 से मिलकर बना है, और 32 जो है वो 8 गुणा 4 से मिलकर बना है। तो 8 तो है इसमें, इसके अंदर 8 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 की गुणा कर दी। तो अब ये कटेगा किससे, अब ये कटेगा 24 से भी कट जाएगा, अब ये कट जाएगा 24 से भी। फिर आप बोलोगे 32 से, तो 32 से तो कटना ही है। तो एलसीएम क्या हो गया, 32 दिया 96, 96 इसका करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम सवाल टपका है किसमें, 13/12/2022 डाई वाली शिफ्ट में। ठीक है, जो डाई टू 3.5 थी उस वाली शिफ्ट में टपका है। एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ निकालने के लिए अपने को क्या क्या दिया हुआ था, नंबर दिया हुआ था शायद मेरे हिसाब से, एक तो 36 था, एक 108 था और एक और न जाने क्या था, लेकिन इसका आंसर जो था वो इसका आंसर 6 था। क्या था आंसर, आंसर इसका 6 था, क्योंकि एक ऐसा मल्टीपल था जो न तो 18 से कट रहा था न 6 से कट रहा था, कुछ ऐसा ही था कुछ, है ना। तो वो इसका आंसर कितना था, 6 था। तो ये वाला सवाल पूछा गया है, देख लो एचसीएफ वाला। इसीलिए मैं ऐसे सवाल करा रहा हूँ ताकि आप सीख जाओ, फोकस करो भाई। ठीक है, फोकस करोगे तो सीख जाओगे, चीज़ें नहीं करोगे तो देखते रहना अपने हिसाब से। नेक्स्ट सवाल देखो, 16 और 20 के में से यानी एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा। तो 16 और 20, अगर आपको कुछ नहीं आता तो नॉर्मल मेथड तो आता ही है ना यार, भाग दो, 4 का भाग दो तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट दे, नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया, आप बोलोगे एचसीएफ हो गया ओनली 4, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का भाग दो तो आ गया 1, फिर 5 का भाग दो तो कितना आ गया 1, 1 हो गया पूरा खत्म। 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो रेशियो काट लो।
1 और 20, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? आंसर आ जाएगा 1:20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से भी आप कब कर सकते हो। बाकी मैंने तो इतने बढ़िया बढ़िया मेथड बता रखे एलसीएम निकालने के, एचसीएफ निकालने के, सबके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल 72 विद्यार्थियों में से 48 है, कुल 72 टोटल विद्यार्थी है, इसमें से 48 मेरे दोस्त कौन है? 48 आप बोलोगे बॉयज़, तो मैं बोलूँगा गर्ल्स कितनी रह गई? आप माइनस कर दोगे, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, यानी 48 बॉयज़ है और 24 गर्ल्स है। अब क्या बोल रहे हैं? तो ज्ञात कीजिए कि लड़के लड़कियों के कितने परसेंट है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, रेशियो को काट लो 24 से, तो 2:1। अब आप ये बताओ लड़के लड़कियों से कितना लड़कियों के कितने परसेंट के बराबर है। तो आप बोलोगे ये अगर 100 है तो ये 200 हो गया, यानी इसके 200% के बराबर है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 200%। कितना आंसर आ जाएगा? 200%। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये बोलता कितना ज़्यादा है तो फिर 100% आंसर होता, लेकिन बोला है कितना परसेंट है तो 200% है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। 40% मतलब 2/5, यानी 5 से 7 हो गई। ये हो गई 5 से 7। तो बोला है कि संख्या अब 63 हो गई, यानी 7 की वैल्यू 63 दे दी। तो प्रारंभ में संख्या क्या थी? 7 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू 9, तो 5 की वैल्यू 5 नाम 45। आंसर क्या आ गया दोस्त? आंसर आ गया 45, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी जल्दी सवाल सोल्व करा रहा हूँ आज। अब देखना सीजीएल में क्या सवाल आया था। सीजीएल में मेरे भाई सवाल आया था 11 का 11 से विभाज्य था, है ना। और फिर क्या था कि अल्टरनेट नंबर अगर आप काउंट करोगे तो अल्टरनेट नंबर पे क्या था कि एक साइड तो बन रहा था 31 और एक साइड बन रहा था 18 प्लस में पी। तो अपने को पी की वैल्यू बतानी थी भाई, पी की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। तो पी की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 2 होगी। 2 क्यों होगी? क्योंकि अगर अपन 2 इधर रखेंगे तो इधर हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 31। तो आप बोलोगे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, क्योंकि डिफरेंस 11 का है। कितने का है डिफरेंस? डिफरेंस जो है वो 11 का है। ये भी सीजीएल का सवाल है, वही कौन से शिफ्ट का है मैं आपको बता देता हूँ, 13, 12, 22 का, यानी अभी 2 दिन पहले का। वही 2:30 वाली शिफ्ट का है, 2:30 से 3:30 वाली शिफ्ट का। ठीक है, ये सवाल है जिसमें अल्टरनेट नंबर का जोड़ करोगे अगर आप, तो एक साइड बन रहा था 31 और एक साइड बन रहा था 18 प्लस में पी, और पी की न्यूनतम वैल्यू पूछी थी तो पी की न्यूनतम वैल्यू 2 थी वो। ठीक है, तो एक साइड 20 और एक साइड 31, तो 11 का गैप आ गया। 0 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए गैप, तो हो गया ये सोल्व। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, अब 9 वाला मैंने कितनी बार बता रखा है। 9 का रूल क्या है कि सम जो है 9 से कटना चाहिए, सम 9 से कटना चाहिए, यही बता रखा है। रख दो। नंबर क्या है? 574P8। काट के देखो, 5 और 4 9 कट गया, 7 और 8 15, 15 प्लस में पी। अब 9 के पहाड़े में 18 आता है। अब इसमें कितने की कमी है? पी में 3 की कमी है। तो अगर मैं यहाँ पे पी की जगह अगर मैं 3 रख देता तो 15 और 3 18 हो जाता, तो डिविजिबल हो जाता 9 से। तो यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ही पी की वैल्यू है। आंसर हो गया 3। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला? स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि कुल विद्यार्थी 88 है तो 5 और से 11 की वैल्यू 88 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 8 आ गई। लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों का रेशियो क्या है? 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। तो आंसर कितना आ गया? आप बोलोगे आंसर आ गया 48, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में इनके वर्गों का अंतर 63 है। वर्गों का अंतर बोल रहा है, तो इसको मैंने मान लिया 3x और इसको मैंने मान लिया 4x। वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9x स्क्वायर, और इधर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16x स्क्वायर। डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर कि डिफरेंस है 7x स्क्वायर का, और सवाल में क्या बोला है कि 63 का है, तो 63 के बराबर रख दिया। 7 से काटोगे 9 बार कटेगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 9, तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई निकल के, यही आ गई 3 वैल्यू। अब क्या बोला है अपने को? तो संख्याएं क्या क्या होगी, तो 3x, x की वैल्यू रख दो 3, तो 3 तिया 9, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 तिया 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 और 12। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखा।
चतुर्थ समानुपाती अपने को बताना है। दोबारा बता रहा हूँ, याद कर लेना। अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो क्या करोगे, रूट के अंदर ए बी। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो क्या करोगे, बी स्क्वायर बाई ए। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो तो आपको 3 नंबर दिए हुए होंगे हमेशा, 1 2 3, यानी ए बी सी दिए हुए होंगे। आपको चौथा नंबर निकालना है तो उसको एक्स मान लो। तो फिर क्या करोगे, फर्स्ट गुणा लास्ट, सेकेंड गुणा थर्ड। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, बी सी बाई ए। बी सी बाई ए, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, बी सी बाई ए फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए। तो डायरेक्ट कर लो याद। क्या बताया मैंने अभी, फोर्थ प्रोपोर्शनल का बी सी बाई ए। तो डायरेक्ट रख दो वैल्यू बी सी बाई ए। बी और सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे ये बी है, ये सी है और ये ए है। बी और सी की वैल्यू है 56 गुणा में 8, और ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 32। काटो, 8 चौके 32 और 14 चौके 56। तो आंसर कितना आ गया, 14, ऑप्शन नंबर सी। आसान है सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आओ, जल्दी जल्दी सवाल करने की कोशिश करो। ए और बी के पास 1800 रुपये, ठीक है। यदि एक की राशि का 1/3, तो एक की राशि का 1/3 ये किसके बराबर है, बी की राशि के 2/3 के। तो 2b/3 आ गया। एलसीएम ले लो आप, तो 3 आ जाएगा, नीचे 3 और 3 है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, a बराबर 2b। तो a और b का रेशियो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 2 और 1 आ गया। टोटल पैसा कितना हो गया, 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1800 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 1 की वैल्यू 600 आ गई। बोला बी के पास कितना धन है, बी के पास कितना धन है, 1 यूनिट धन है, तो 1 की वैल्यू तो 600 है। तो आंसर कितना आ गया, 600। अगर यही अपने को बोलता ए के पास कितना धन है, तो आप क्या बोलते, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, 1200, ठीक है। लेकिन इसमें ए का बी का बोला है, तो बी का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 600 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे हो। 16,000 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी को ए से 4,000 रुपये कम मिलते हैं, तो ए और बी की राशि का अनुपात क्या होगा। अब ये बोल रहे हैं कि एक को दूसरे से 4,000 रुपये कम मिलते हैं, तो आप क्या करो, इस 16 में से 4,000 को हटा ही लो। आप क्या करोगे, ए और बी को टोटल 12,000 रुपये बच गए भाई। 16 में से 4,000 हटा दिए तो कितने बच गए, 12,000। 12,000 को बराबर बराबर बांट दो, ये 6,000, ये भी 6,000, बराबर बराबर बांट दिए इन दोनों को, 6,000। अब क्या बोला है, बी को ए से 4,000 रुपये कम मिलते हैं, मतलब ए को जो है वो 4,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो ए की साइड 4,000 रुपये जोड़ दो। तो कितना हो गया, 10,000 हो गया, और इधर कितना हो गया, 6,000 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई, के से के कट गया, 10 और 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो काट दो 5 और 3। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया 5 और 3, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है करने का भाई। ये 4,000 रुपये एक को ज़्यादा मिल रहे, तो इसको हटा ही दो। कितना बचा, 12,000 बचा। 12,000 को बराबर बराबर बांट दो, ए और बी में 6,000 बांट दिए। अब जिसको ज़्यादा मिला 4,000 रुपये, उसको 4,000 रुपये और दे दो। तो 10,000 एक को मिल गए, 6,000 एक को मिल गए। सवाल खत्म, फिनिश। नेक्स्ट सवाल देखो। एक विद्यालय में 76% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 24% लड़कियां बची होगी, ठीक है। और लड़कियों की कुल संख्या 216 है। 216 है तो 24 की वैल्यू 216। एक की वैल्यू आप बोलोगे कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो कुल संख्या क्या है, 100 की वैल्यू 900 आ जाएगी। सीधा है ना, आसान है। ऑप्शन नंबर डी, 900 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, भाई 100% अगर टोटल वोट है, एक को 60 मिले, तो दूसरे को जाहिर सी बात है भाई, इनवैलिड वोट नहीं है तो 40 मिले होंगे। ये इससे कितने वोटों से जीता होगा, 20 वोटों से, यानी 20% वोटों से, 20 यूनिट वोटों से, कैसे भी मान लो। और सवाल में बोला है कि 16,000 मतों से जीता है, तो 20 की वैल्यू 16,000। 1 0 से 1 0 बढ़ गया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 16, 0 0। अपने को क्या निकालना है, वोटों की कुल संख्या। 100 की वैल्यू निकालनी है, 2 2 0 चिपका दो। तो आंसर कितना आ गया, 80,000। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, 80,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो। 5 संख्याओं का औसत 10 है। अब सवाल को समझना सही से। 5 संख्याओं का औसत 10 है, औसत 12 करना है। 10 से 12 औसत करना है, और बनाने के लिए संख्या जोड़ी जानी चाहिए। वह संख्या क्या होगी। अब आप एक चीज़ बताओ, 5 संख्या थी, एक संख्या और आएगी ना,
एक संख्या वो आएगी कि अपन क्या ऐड करें। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, और 6 संख्या में टोटल अपने को 2-2 की वृद्धि करनी है। यानी टोटल कितने की वृद्धि करनी है, आप बोलोगे 12 की वृद्धि करनी है। यानी पहले जो एवरेज था 10, उसके अंदर अगर अपन 12 की वृद्धि कर दे तो एवरेज जो है वो 2-2 से बढ़ जाएगा, यानी एवरेज 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 प्लस में 12 बराबर 22। आंसर कितना आ जाएगा, 22 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवालों को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, 7 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या होगा। क्या बताया था मैंने, 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा 7, फिर 14, फिर 21, ऐसे करके लास्ट वाला मल्टीपल क्या होगा 49 होगा। और इन गुणकों का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट क्या है 7 है, लास्ट क्या है 49 है, तो डिवाइड बाई 2। 49 और 7 कितना हो गया 56, 56 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 28। तो आंसर क्या हो गया 28, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे हो, कितना जल्दी सवालों को सोल्व कर सकते हो आप, मैं वही देख रहा हूँ आज। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और बी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मैंने लिख दिया, ये 18 दिनों में कर सकता है, ये 24 दिनों में कर सकता है। एलसीएम ले लो, 72 आ गया। 18 चौक के 72 और 24 तिया 72। बोला ये दोनों ने साथ मिलकर कार्य करे तो उन्होंने इस कार्य को करने में कितने दिन लगाए। तो 72 बटा में 7, टोटल इफिशिएंसी 7 है, 72 काम करना है, कितना दिन लगाएगा 10 दिन पूरे और 2/7। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी 10 से 2/7 दिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 545 में बेचने की बजाय 580 में बेची, यानी उसने कितने रुपए ज़्यादा में बेची। आप बोलोगे 35 रुपये ज़्यादा में बेची। सवाल में क्या बोल रहे हैं, 7% अधिक लाभ प्राप्त किया उसने, यानी 7% की वैल्यू किसके बराबर, आप बोलोगे 35 रुपये के बराबर। तो मैं बोलूँगा 1% किसके बराबर, आप बोलोगे 5 के बराबर। तो मैं बोलूँगा वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू किसके बराबर, आप बोलोगे 2 0 और चिपका दो 500 के बराबर। तो आंसर कितना हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें 4 सवाल बनते, चारों बना रहा हूँ। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर विक्रेता क्रेता को 240 रुपये में 5 अधिक वस्तुएं खरीद सकता है, तो वास्तविक मूल्य कितना है। सबसे पहले तो प्राइस और कंजप्शन का देखो आप बोलोगे प्राइस में 25% की कमी हो रही है। 25% कमी मतलब 1/4 यानी 4 से 3 हो रही है चीज़, तो कंजप्शन 3 से 4 हो जाएगा, दिखती बात है। आप बोलोगे कितना यूनिट माल अब अधिक खरीद पा रहा है, आप बोलोगे 1 यूनिट। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि 5 अधिक वस्तुएं खरीद पाता है, तो 1 की वैल्यू 5। तो पहला सवाल ये बनता है कि वो शुरू में कितने सामान खरीद रहा था, तो आप बोलोगे 3 की वैल्यू 15। पहला सवाल तो ये बनता है कि शुरू में वो 15 सामान खरीद रहा था, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बनेगा, 4 की वैल्यू यानी अभी वो प्रेजेंट में कितने सामान खरीद रहा है, तो आप बोलोगे 5 चौक के 20। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये बन गया। अब तीसरा सवाल क्या बनेगा, प्रारंभिक कीमत क्या थी, जो इस सवाल में बोला गया है इन ओरिजिनल प्राइस यानी प्रारंभिक कीमत क्या थी, तो आप बोलोगे 240 रुपये में 15 सामान खरीद रहा है, यानी कीमत कितनी थी 16 थी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। अगर अपने को यही बोलता, चौथा सवाल क्या बनता है कि प्रेजेंट की कीमत बताओ, और जो अभी प्रेजेंट में है कमी के बाद वो वाली कीमत बताओ, तो फिर आप क्या बताते हैं 240 रुपये और कितने सामान लेके आ रहा था प्रेजेंट में 20, तो कितने रुपए आ जाता आंसर, आंसर आ जाता फिर 12 रुपये। ठीक है, तो लेकिन इस वाले में पूछा है अपने को वास्तविक मूल्य, तो 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे देखो, इस पे 4 सवाल बनते हैं। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और अब वो 10 की बजाय 15 से चले, तो वो 30 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर पाता है। अपने हिसाब से कितने की ज़्यादा कर पा रहा है, 5 यूनिट की। सवाल में बोला है 30 किलोमीटर ज़्यादा कर लेता है, तो 5 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 6। बोला है उसके द्वारा की गई वास्तविक दूरी 10 यूनिट की वैल्यू 60। तो एक तरीका तो ये है, आप चाहो तो इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 10 और 15 को तोड़ लो रेशियो में 2:3 में,
2:3 में तोड़ दिया, 5 से काट लिया मैंने, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई कि 30 किलोमीटर अधिक चल पाता है। तो इनिशियल 2 वाले की कितनी आ जाएगी 60। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत मतलब बीच वाला नंबर, यानी ये वाला नंबर क्या रहा है मेरे दोस्त, ये वाला नंबर रहा है 27, ये रहा है 27। और विषम संख्या है तो इससे पहले क्या रहा होगा 25, और इससे पहले क्या रहा होगा 23, इसके बाद में क्या रहा होगा 29, और इसके बाद में क्या रहा होगा 31, यही रहा होगा। क्या बोला है, पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो पहली संख्या तो ये, और पांचवी संख्या ये दोनों पहली और पांचवी संख्या, यानी 23 गुणा 31 का मल्टीपल क्या होगा, यही अपने को देखना है। आप देखोगे यूनिट डिजिट 3 आ रही है, और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, आंसर आप बोलोगे सर 713 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 713 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। तो 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,261 हो जाती है। तो 8,000 रुपये की राशि हो रही है मेरे दोस्त 9,261, और आप बोलोगे कि 5% का मतलब क्या होता है कि 1/20। ठीक है, 8,961, या तो फिर आप, ये तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ एक तरीका, फिर आपको पूरा तरीका भी मैं बताऊँगा। ठीक है, यानी या से भी क्या होगा 20 से 21 होगी, यहाँ से भी 20 से 21 होगी। अब आप एक चीज़ बताओ, 8,000 किसका क्यूब है, आप बोलोगे 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। तो आप बताओ, ये 20 से 21 था, यहाँ पे क्यूब है, तो अगर आप इनका कंपेयर करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 साल, यानी 3 साल के अंदर जो है वो राशि 8,000 से 9,261 हो जाएगी। ये तो पहला तरीका है। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूँ किस तरीके से आपको सवाल सोल्व करना है। ठीक है, 8,000 9,261, इधर आप बोलोगे कि सर ये 5% मतलब कितना होता है 1/20, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 + 5/100, 1 + r की पावर 100, 1 + r की पावर 100, और जो भी यहाँ पे अपना टाइम लग रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 8,000 बटा में 9,261, और 1 + r बटा में 100, तो 5 बटा में 100 करोगे तो भी आपको पास कितना आएगा 505। अगर उसको आप काटा पीटी करोगे तो भी यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 20 बटा में 21 की पावर t। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना मत लिखो आप डायरेक्ट लिखो, ये लिखो आप डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 5% की वैल्यू 1/20 यानी 20 से 21, और ये इसकी पावर t। अब आप देखो, ये 8,000 किसका क्यूब है 20 का, और ये 9,261 किसका है 21 का, यानी ये क्यूब बन रहा है, और यहाँ पे 20 बटा 21 की पावर t है। तो आप देखोगे 20 टी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे टी की वैल्यू 3 आ गई। तो आंसर कितना आ गया 3 ईयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड था। कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक के 11:9 के अनुपात में। यदि इसमें 27 kg जिंक है, जिंक की वैल्यू दी है 27 kg, यानी 1 की वैल्यू 3 यूनिट के बराबर। अपने को बोला गया है पिघलाए गए मिश्रण का वजन, यानी टोटल वजन कितना है 20, 1 की वैल्यू 3, तो टोटल 20 यूनिट की वैल्यू को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुणा में 3 60। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा इसका 60। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 60 kg। नेक्स्ट सवाल पे हो। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। 50% मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 1/2। तो यानी किसी संख्या का 50%, यानी कोई नंबर में मान लेता हूँ अगर a, क्या मान लूँ मैं, कोई नंबर मान लेता हूँ अगर a, तो a का 50% यानी a/2, ये किसके बराबर है, आप बोलोगे दूसरी संख्या के 2/3 यानी 2b/3 के बराबर है। यही है भाई, तो यहाँ से कर लो 3a बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4b, तो a और b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4:3 के बराबर आ गई। तो यही तो बोला है अपने को, रेशियो क्या होगा, तो रेशियो कितना हो गया 4:3। नेक्स्ट सवाल पे आओ टपको। ये सीपी और एमपी का सवाल बहुत टपकता है, बहुत टपकता है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती इसे आने से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2,850 है, कोई व्यक्ति इस पर 20% की डिस्काउंट देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, मैंने आपको क्या बता रखा है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट।
डिस्काउंट भी 20 का और प्रॉफिट भी 20 का, तो चीज़ कितने की हो गई 80 और 120 की। रेशियो काटो तो 2 और 3 हो गया। आप बोलोगे एमपी का वैल्यू 2850 यानी 3 की वैल्यू 2850, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ गई 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 950। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900, 900 1800 और 50, 500 यानी 1900। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 1900। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आंसर क्या हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी जो है 1900 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो। जब 15, 16 और 17 वर्ष के 3 पुरुषों का स्थान 3 नए पुरुष लेते हैं तो 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 की वृद्धि होती है। 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 की वृद्धि होती है। यहाँ से सवाल को मैं सोल्व कर रहा हूँ। 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 की वृद्धि होती है, यानी टोटल कितने की वृद्धि हो जाती है? 30 की। और पहले कितना एवरेज था? 15, 16, 17। तो 15, 16, 17 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे ये आएगा 7 और 6 13 और 5 18, हासिल लग गया 1 3 और 1 4 यानी 48, यानी टोटल कितना हो गया 78। और 3 नए पुरुषों की औसत आयु निकालनी है, टोटल हो गई 78। 3 का भाग दे देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई 10 पुरुषों को 10 पुरुषों को औसत आयु में 3-3 साल दे रहे हैं, तो सभी की औसत आयु टोटल मिला के कितने की वृद्धि कर देंगे? 30 की। और पहले कितनी थी? पहले आप बोलोगे 48 थी, तो अब कितनी होगी? टोटल 78। और ये तीनों की ये तो एक की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 26। नेक्स्ट सवाल देखो। ऐसे सवालों को आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। किस तरीके से करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई से। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:5 है और बाद में कितना हो जाता है? 14:13। क्या बोलता है? 6 लड़के क्लब छोड़ देते हैं, तो ये माइनस का 6, और 9 लड़कियां क्लब में शामिल हो जाती है तो प्लस का 9। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13 8 104, और 104 में से अगर 14 पंजे 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34, यानी 34 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप बोलोगे 13 छंग 78 और 14 नमानी 126। तो 78 और 126 क्या हो गया? आप बोलोगे 78 और 126 हो गया 4, हाथ से लग गया 1, 204, यानी 34 की वैल्यू 204। 34 की वैल्यू 204। तो आप बताओ 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 की वैल्यू निकाल लेते अपन तो, क्योंकि अपने को तो 1 यूनिट की वैल्यू से काम है। तो आप भाग दे के देख लेते, देखो 6 के बराबर आती है क्योंकि यूनिट डिजिट तो 4 है। 6 चौके 24, 2 ये आ जाएगी भाई। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने। 14 पंजे 70 और 13 8 104, तो 104 में से 70 गया तो कितना बचा? 34। 13 छंग 78 माइनस, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और 14 नमानी 126। 78 और 126 204, 34 की वैल्यू 204, तो 1 की वैल्यू 6। बोला क्या है अपने को? शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी? 5 यूनिट। 1 की वैल्यू 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू 30। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवालों को सोल्व करते हैं। कोई एक्स और वाई के लपड़े में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं रखा है एक्स और वाई में, जो रखा है सब इसी में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। एक दुकानदार, ये भी सेम टू सेम सवाल है, अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो वही 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आप बोलोगे अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट देता है, यानी ये CP है, ये MP है। 28% का डिस्काउंट मतलब 72, और 20% का लाभ मतलब 120। 12 से काट लो, 12 छक्की 72, 12 दाई 120, यानी 3 और 5 का रेशियो आ गया। 3 और 5 का रेशियो आ गया। अब अपने को क्या बोला है? अंकित मूल्य 900 है, यानी 5 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 180, तो 3 का 180 यूनिट कितना होएगा? आप बोलोगे 540 होएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 540 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। एक ठोस बेलनाकार डिब्बे का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या 14 और ऊंचाई 7 है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? आपको पता है क्या? नहीं, ये तो लिख लो, 2 पाई r और h प्लस में r।
वैल्यू रख दो, बस वैल्यू तो रखनी है। 2 गुणा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 14 है, और इंटू में एच प्लस में आर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21 हो जाएगा। 7 से काटो, 14 को कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 2 बार कटेगा। अब कर लो आप किसी से भी, अब आप गुणा भाग किसी से भी कर लो, 22 दूनी 44 और 21 दूनी 42, गुणा कर लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, कितना आ गया 8, 8 और 6 14, हासिल लग गया 1, 8 और 1 1848 जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1848। नेक्स्ट सवाल देखो, लास्ट सवाल है आज का। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, तो ये 35% अंक ला रही है। और फिर क्या बोला है, यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 145 तो आया है, और अगर 23 और हो जाते तो वो पास हो जाती, यानी उसके 35% नंबर आ जाते हैं। यानी किसके बराबर आ गई, 8 6 168 के बराबर। यानी 35% की जो वैल्यू है वो 168 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है, और इस बंदी के 145 नंबर आए हैं और ये 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अगर इसके 23 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाती, और पासिंग परसेंटेज कितना है, आप बोलोगे 35 है, तो यानी 35% की वैल्यू ही 168 है। तो बोला है पूर्णांक कितने का था, 100% की वैल्यू निकालनी है। काटा पीटी करो आप, काटा पीटी कैसे करोगे वो चीज़ समझना। काटा पीटी करो आप 5 से, 7 और 20, 7 की वैल्यू 168, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, यानी 1 की वैल्यू 24 के बराबर। तो 20 की वैल्यू, 20 का 24 गुना कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480 के बराबर। तो आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 480 इज द करेक्ट आंसर। 480 ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया, 480 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे दोस्त ये आज के अपने सवाल थे, टोटल सवाल थे 29। कितने सवाल आपके सही हुए, ईमानदारी से बताना कि इतने सवाल हमारे सही हुए। क्लास आपको कैसी लगी लाइक कर देना, और कोई सवाल में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि यहाँ पे दिक्कत है। बाकी क्लास अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।